क्योंकि आध्यात्मिक जो ये विद्या है ये बिना सदगुरु के नहीं बन सकती। चाहे हम वेद पढ़ ले, उपनिषद पढ़ ले और शास्त्र पढ़ ले, परमात्मा के निकट तक हम नहीं पहुंच सकते, क्योंकि उसे जानने के लिए ऐसे अनुभवी गुरु की जरूरत है। और जब तक हम ऐसे अनुभवी गुरु के पास नहीं जाएंगे, अपने आप को सरेंडर नहीं करेंगे, समर्पण नहीं करेंगे, इस बात को जानना मुश्किल। लेकिन सबसे अगर मुश्किल तो नहीं है, लेकिन ऐसा मार्ग रखा है कि गुरु के पास जाना है, क्योंकि उसके बिना वो हमें वो पद कौन समझाएगा, वो रास्ता कौन बताएगा। सबसे आसान विद्या यही है और सब विद्याओं की ये राज विद्या है, उत्तम विद्या है सबकी, और सबसे आसान है। लेकिन हमारी जिज्ञासा होनी चाहिए। जीव ईश और ब्रह्म का कर विवेक से ध्यान, जीव ईश और ब्रह्म का कर विवेक से ध्यान, बाहिर सो दिखे नहीं बुद्धि उलट पहचान। जब तक बुद्धि हमारे संसार में जो उस प्रतिबिंबित हुई है, जो आभास हुआ है, जब तक बुद्धि उसे छोड़ेगी नहीं, उलट नहीं होगी, तब तक हम उस परमात्मा को नहीं जान सकते। बुद्धि क्या है? बुद्धि एक छाया ही तो है, जिसमें उस ब्रह्म का प्रतिबिंब, आभास जब पड़ता है तो वो हमें दिखाना शुरू कर देती है। जैसे दर्पण है, इस दर्पण में जो चीज पड़ेगी वो फौरन उसका जवाब देगी। तो ऐसे ही हमारा ये बुद्धि है, अंतःकरण है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इसमें जो भी विचार अंदर आते हैं फौरन प्रकट हो जाते, और उसी से हम उसमें पढ़ना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि ये जो बुद्धि है 5 विषयों को ग्रहण करती है, विषय करती है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। जब इनके जरिए जब ये संस्कार पड़ता है तो बुद्धि उस स्वरूप की हो जाती है। बुद्धि शुद्ध है, जो जो इसमें पड़ा वो आपको फौरन दिखा देगी। तो इसी विषयों से हम जब संस्कार लेते हैं तो सुख दुख आदि ये बुद्धि जो है उसका गमन करती है। बुद्धि माही आभास जो, पाप पुण्य फल भोग, गमना गमन वही करे नहीं चेतन। चेतन में कुछ नहीं है, जो कुछ हो रहा है इस बुद्धि में ही हो रहा है। इस आभास की वजह से ही ये बुद्धि गमना गमन करे। अब जो इस जीव का जो लक्ष्यार्थ हमने समझा वो चेतन, ईश्वर का जो प्रतिबिंब, जो स्वरूप है वो चेतन। ईश्वर की माया उपाधि बड़ी है, उसने पूरे जगत को बना दिया। जीव की उपाधि छोटी है, अविद्या। लेकिन दोनों में जो लक्ष्य भाव है, लक्ष्यार्थ है, वो तो चेतन है। तो उस चेतन को लेना है, उपाधियों का त्याग करो। ईश्वर की उपाधि, जीव की उपाधि, इन दोनों को त्याग करो तो शुद्ध स्वयं आप ब्रह्म स्वरूप, उस ब्रह्म में कोई लेना देना नहीं, कुछ भी लेना देना नहीं। बड़ी मजे की बात मुझे एक याद आई है। हमारे सत्संगों में अक्सर ये बातें चलती है, परा पसंती मदा देखनी, इसी से रिलेटिव है ये कि भाई परावाणी क्या है,
पाश्चंती क्या है, मदहा क्या है, बेखरी क्या है। तो बेखरी तो हम साधारण भाषा के अंदर हम ये कह सकते हैं कि भाई जो भी हम वाचा का इस्तेमाल करते हैं, चाहे कोई भी ज़बान में हो, हिंदी हो, सिंधी हो, इंग्लिश हो, कोई भी, बेखरी बेखरी वाचा कहते हैं। और मन में जो विचार चलते हैं या सौपन में जो भी होता है उसे मध्यमा कहते हैं। देखिए, कहीं से भी हमें जाने का मार्ग मिलता है। अब ये दो भाषा को सब जानते हैं, बेखरी और मध्यमा। देखिए, पाश्चंती वहां से सारे दर्शन शुरू होते हैं। पाश्चंती वाचा से ही सारे दर्शन शुरू हो जाते हैं। जितनी भी व्याख्या हुई है, महात्माओं के जो अनुभव होते हैं, परावाचा अज्ञात, इसको कोई नहीं जानता। तो ये तीन में, जागृत, स्वप्न, ससुपति, जो कुछ हो रहा है, परा, पचंती, मधा, बेखरी। तो बेखरी, मध्यमा और पश्चंती। परा तो अज्ञात है। बड़ी मजे की बात है कि अगर हम इस बात को समझने की कोशिश करें और सद्गुरु की कृपा हो जाए, भगवान की कृपा हो जाए, तो ये मार्ग बहुत ही सहज में मिल जाता है, बहुत ही सहज में। लेकिन हमारी जिज्ञासा होनी चाहिए कि हम उस बात को तीव्रता से जाने तो सही कि मेरा धर्म तो नहीं सनातन जो है हमारा, इसे जानने के लिए तीव्रता होनी चाहिए, वैराग होना चाहिए, तब जाके हमें बात समझ में आती है और गुरु शरणों में रहकर ही समझ में आती है। मैं जो बात मैंने आज कही, बहुत गंभीर विषय था ये। मेरी तुच्छ बुद्धि ने जितना जाना समझा, और मैं आचार्यों से प्रार्थना करता हूँ कि कहीं भूल हो तो मैं क्षमा का प्रार्थी हूँ, क्योंकि आज इस विद्या को चलाने के लिए आचार्य शंकर के मठों पर जो जगत गुरु शंकराचार्य जो विराजमान है, हम उन्हीं के अनुयायी हैं। बड़ी प्रेरणा मिलती है उनसे हमें, और हमें खुशी होती है कि हम पाकिस्तान देश के अंदर, जो हमारा देश है, हमारा वतन है, हम इस देश में रहकर उस बात को जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसे महानुभवी गुरु यहाँ मौजूद हैं जो इस बात को समझाते हैं। धन्य है ऐसे लोगों को कि अपनी परंपराओं को लेकर आज भी चल रहे हैं। मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम दूंगा और मैं फिर से इन महाअनुभवों से प्रार्थना करता हूँ कि अगर कुछ मेरे से कहने में कुछ भूल हुई हो तो मैं क्षमा का प्रार्थी। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की